माँ बाप हमारे मतलब यूँ कहते कि ऐसे मत पीठ पर धर के नहीं शर्म लगाते हैं। तुम्हें क्यों शर्म लगाते हैं? मुँह तो ना लगाते शर्म भाई, तुम लोगों ने शर्म लगाते, मुँह तो ना लगाते शर्म। शर्म काहे की है? शर्म काहे की है? जब तुमने दही में तो जाको अधिकार हो कछु कर सके कछु करवा सके। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जब एक लड़की घर से निकलती है तो माँ बाप सुपुर्द कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बेटी पराया धन होती है। और जब बेटी को कोई माँ बाप ब्याह देते हैं तो यानी कि सारा भार जो है वो सामने वाले पे आ जाता है कि अब जब हमारे घर में रही, हमारे घर में अगर 20 साल रही तो आने वाले 60 साल ही आपके घर में रहेगी। तो सारे के सारे अधिकार जो है पति के पास मिल जाते हैं, चले जाते हैं। तो उन घर वालों को भी यहाँ तक दिक्कत थी कि भाई क्यों तुम इनको कमर पर बिठाकर ले जाते हो। तो फिर आपका क्या जवाब रहा? पान कटेगो का हो तो जब मैंने जिनके पैर कटेगो का हो तो मैंने 8 दिनों की घूमती। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। राधे राधे मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं एक पौराणिक और ऐतिहासिक गांव में जिसका नाम है हैचरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस गांव में पूतना का जब वध हुआ तो इसी गांव में ग्रामीण जो थे खींचते हुए शरीर लाए। गांव का नाम पड़ गया खैचरी, क्योंकि गांव वालों ने कहा था खैचो रे खैचो। इसी स्थान पर जो पूतना का अंतिम संस्कार भी हुआ। इसी गांव में प्रधान जगबीर जी हैं, जो जैसा आपने वीडियो में देखा इनकी एक टांग नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिख रही है इनकी एक टांग नहीं है। मेरा ऐसा मानना है इनकी एक टांग है, वो है इनकी पत्नी के रूप में। जो इनकी धर्म पत्नी है वह इन्हें अपनी गोदी में उठाकर अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे गांव में जहां पर भी इनको जाना होता है वहां ले जाती हैं। खेतों में, इनकी खेत है, जमीन है, वहां पर भी इनको ले जाती हैं। तो ठाकुर जी की इतनी अनन्य कृपा है कि प्रधान जगबीर जी को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी एक टांग नहीं है। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि आप कब से आपने इनको इतना सहयोग करा, कब से ये सारी चीज़ें हुई? अब बोलिए आप। हाँ, तो जैसे जिनको पैर कटे होता छोटे छोटे बच्चा है, मुँह पे तने सी जी। जब तक फिर मैंने ये परेशानी अभी लगी, बच्चा न पे चलता ना आए, तो फिर मैंने ये सोची कि मैं अपनी पीठ पे धर के देखूँ। जी। तो मैंने अनुभव करे तो वो भगवान ने ऐसा ज्ञान दे दो कि मैं पीठ पे धर के डेल की तरह जिन्हें चल रही थी कहूँ ले जाती यहाँ खेत पे कहूँ तो मैं ऐसे करके जिन्हें घुमाए फिराए टूकर माँ ना जानो का माँ कोई बहान हो तो है ना है तो तुम्हें फिर पीठिए बहान बना के ले जाती है। हाँ, वैसे ऐसे करके मैंने अपनी जिंदगी काटी है। बालक बड़े बड़े है ये, अब कोई जरूरत पड़े था वो ले जाऊंगी, बच्चा ले जाए बहाना फाना न 25-30 साल है जी। 25-30 साल थे ऐसे। तो आज के टाइम में देखा जाए तो अगर पति की तबीयत खराब हो जाती है और वो पत्नी से बोलता है कि भाई मेरे लिए अगर पानी का एक गिलास भी लिया हो, तो जो धर्मपत्नी होती है वो बोलती है मैं कभी काम में व्यस्त हूँ, अभी रुकिए, अभी उसको भी टाल देगी। उसमें भी मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ है ऐसा। लेकिन यहाँ देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ठाकुर जी की कृपा से। मैं नहीं टाल सकती, मैं तो पीठ पर धर के डॉक्टर को ले जा सकती हूँ और थोड़ी बनवाए ले जा सकती हूँ। सब जगह सब काम सब टट्टी को पेशाब को सबको सेवा करती हूँ। मैं ऐसा ना कह सकती जी। सुबह नवाऊंगी, पानी डालूंगी, मंदिर सेवा करवाऊंगी, मैं ऐसा ना कह सकती। तो आपको गांव वाले भी बोलते होंगे कि देखो ये क्या कर रही है, कुछ कुछ लोग मजाक ना कोई मजाक कोई नहीं, कोई बढ़िया इज्जत देते कि ऐसी भैया रोनी है। गंगा जी नहावे गई, वहाँ सारे लोग देखते हैं भाई जी तो बड़ी बढ़िया बनी रही मैं क्या कर रही हूँ ठाकुर जी करवा बन लिखो ऐसा मेरे को करे बेवरी जी। ठाकुर जी करवे बस हम बैठा रहेगी कि माथे उतार रहेगी अपनी आप इतने काम की करेगी। बैग मुंह पे पीठ पे जी पानी की बोतल अलग रखूंगी, 20 जना अलग रखूंगी, कहूँ गर्मी न लग जाए, कहूँ जो बढ़ा जाए, इतनी सेवा करती हूँ। तो आप ये निस्वार्थ से है ये सारी सेवा, किसी तरह का कोई लालच नहीं है। देखिए पति पत्नी का रिश्ता एक अद्भुत रिश्ता होता है और आज की डेट में भी हम देखा जाए तो देखना मुश्किल है आज के समय में ऐसी चीज होना। ये तो सतयुग में हमने सुना था कि भाई पत्नी है जो इतना सहयोग करती है पति का, लेकिन आज के युग में ये सारी चीजें आप मानते हैं कि आजकल ये संभव नहीं है? आजकल को हम पे रूप ही ना
आजकल की पैर को हम पर रूप ना है ना, आजकल की ना मानेगी। आजकल की कोई कहीं मानेगी। हम तो पुराने रूप में पहली कोई परंपरा में चले आ रहे हैं ना। 500 में मिल जाए कोई है तो निर्दोष तो कोई चीज नहीं है दुनिया जी, जी। में, पर बहुत कम मात्रा। बहुत कम मात्रा में। हम तो पहली परंपरा में चले आ रहे हैं, जो कहते हैं पतपन विश्व तो जी पहले मतलब परंपरा में चले आ रहे हैं। अब को अगर ठोकर मार देते कोपन विश्व को जो बेखुदीपन विश्व रह रही है। और फिर जो मान लो पति पत्नी, ये गाड़ी के दो पहिया हैं जी एक पर वो है जा तो दूसरे कोई पति है जा तो पत्नी करे, पत्नी है जा तो पति करनी चाहिए। आपसे भी जब मिलके ये जी चले जिंदगी जी तभी जिंदगी चलती है। तो आप जो है आपने पंचायत चुनाव में भी आपने आप उसमें भी मेंबर रही हैं, तो जीवन का कितना संघर्ष रहा? क्षेत्र पंचायत में रही खूब 8 ब्लॉक में वोट को जीती जी। और मथुरा क्षेत्र पंचायत की मंत्री रह चुकी हैं। तो आप जब संगठन मंत्री रही हैं, अच्छा, तो आपके जीवन में भी ठाकुर जी के अनेक अनेक लीलाएं हुई होंगी कि कभी आपको भी ठाकुर जी ने कभी? ठाकुर जी ने सब पार लगाई है मेरे जी विश्वास ठाकुर जी पे, ठाकुर जी पे विश्वास करूँ मैं कल्पना कर सब काम सही करिए। और वो कोई कठिनाई कब आ जाए दुख तो देखे, वास्तव में हमारे तो भोले बाबा पार लगा देते हैं। इतनी मतलब घड़ी खराब आ गई और भोले बाबा सुमिरे और काम मैं तो सही भोले है। बाबा से मैं कहती है भोले बाबा मुँह ना बताओ, मैं तो तुम्हारे काम है ना, मेरे को तुम मुँह ना बताओ क्या करेंगे, मैं तो तुम्हारा विश्वास है। वो मेरे तो माँ बाप तुम नहीं, तुम नहीं बताओ। फूल उजड़ गए नहीं, 18 तरह के गुलाब है। अब मैं कमजोर रह गई हूँ ना, बीमार पड़ी हूँ तो जब कमजोर रही हूँ नहीं, यहाँ से वहाँ तक सारे फूले फूल, वहाँ से वहाँ तक इतने गेट पर फूल, इतने गेट पर फूल, फूले फूल। इतने दर्द थी मंदिर में माँ नवाए लोगों के मुंह में पहले चढ़ा देती हूँ बड्डो टोटली। अब हमारे बुलाए है भाई। अब वो लेकिन अभी भी आप इतनी ताकत है आप में कि अभी भी इनको आप पीठ पर बिठाकर आपको चला लेती चल लेती है। अब वो ले जाती है, वो यहाँ से गांव तक दो खेत तक वहाँ तक ले जाते। अच्छा, अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए एक अच्छा, जो आपको लगा हो कि ये क्या हो गया, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, ये चीज कैसे हो गई, कोई अनुभव? मैंने जो अनुभव लगा लो कि कैसे वो कोई ना करते, मेरी किस्मत थे, किस्मत बड़ी चीज है सब। ये एक्सीडेंट में मेरी किस्मत है वो ये अनुभव काऊ ते ना वे कछु ते ना वे, मेरी या किस्मत में लिखे रो, जनो को कोई संस्कार हो, जनो को कोई वो कर्जा चाहिए रो तो मिल जाएगा जी। इनका कहने का मतलब ये ब्रज भाषा में ये बोल रही है कि जरूर पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्ज रहा होगा इनके पति पर इनका, कि जो इस जन्म में उसको ब्याज सहित लौटाना पड़ रहा है। तो ये अद्भुत लीला है ठाकुर जी। जी, तो आप यहाँ पर रहते हैं तो जंगल में, जैसे आप इस घर में रहते हैं, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? ना 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 बहुत डर लगे ना, कोई को डर को कोई गुना का भूत को ना जिन लोगों ने बदमाश को तो भोले बाबा बैठे हैं ना, बदमाश तेरे पुलिस थे कोई तो बल परमात्मा को। अपने जीवन के बारे में और कुछ बताइए, कुछ अलग बताइए। जीवन के बारे में ये खूब बढ़िया करके माँ बाप के बढ़िया परिवार के हैं जी। माँ बाप खत्म है गए, मैं जिंदगी के साथ ही थोड़ी बहुत लाड़ प्यार के जी। माँ बाप हमारे मतलब लोग कहते हैं कि ऐसे मत पीठ पर धर के नहीं शर्म लगाते हैं। तुम्हें क्यों शर्म लगाते हैं? मुँह तो ना लगाते शर्म भाई, तुम लोगों ने शर्म लगाते, मुँह तो ना लगाते शर्म। शर्म काहे की है? शर्म काहे की है? जब तुमने दही में तो जाको अधिकार हो कछु कर सके, कछु करवा सके। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जब एक लड़की घर से निकलती है तो माँ बाप सुपुर्द कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बेटी पराया धन होती है। और जब बेटी को कोई माँ बाप ब्याह देते हैं तो यानी कि सारा भार जो है वो सामने वाले पे आ जाता है कि अब जब हमारे घर में रही, हमारे घर में अगर 20 साल रही तो आने वाले 60 साल ही आपके घर में रहेगी। तो सारे के सारे अधिकार जो है पति के पास में मिल जाते हैं, चले जाते हैं। तो उन घर वालों को भी यहाँ तक दिक्कत थी कि भाई क्यों तुम इनको कमर पर बिठाकर ले जाते हो। तो फिर आपका क्या जवाब रहा? पान कटगो का हो तो जब मैंने जिनके पैर कटगो का हो तो मैंने 8 दिन की भूखी जी। हाँ 8 दिन से अन्न गिलास ना करी। तो जब मैंने घर के निकल गए, छोटे छोटे बच्चा जिन्हें कैसे पा रही थी, खून दे रही है, तो कोई देवर जेठ हतना है मेरे ऊपर कोई अकेली जी। मैंने कही मैं जा खून तुम कौन ही दिखाएंगे, जा खूनों को क्या करेंगे, जा खूनों की कीमत तो जिएंगे ना जी, क्या करेंगे जा खूनों को? बिल्कुल भाई खूनों के हकदार तो जिएंगे ना जी। जब खूने कौन दिखाएंगे तुम मेरे खूनों को क्या करेंगे जी।
बिल्कुल। जब देखे व्यवहार खत्म है या कुने कोने दिखाएंगे तुम। बिल्कुल। मैंने नामानी में 8 दिन की भूखी 2 किलो खरीद देखूं लेके जी। मैंने डॉक्टर से कह दी, डॉक्टर ने मना कर दी गई के क्या मरने डोल रही है, आपके कमजोरी ज्यादा है, खून नहीं दे सकते। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मुँह पे, मेरा आदमी है, खून राजी राजी गैर राजी तुम्हें लेना पड़ेगा। जी। तो जब बाने कई ज्यादा मजबूरी है ना, जब सामने तो काम ले जीवन में सब चीज आसान है, सब चीज मिल जाते, विश्वास करके भगवान को चले जी तो विजय मिलते हर काम। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो पहले की बहू थी और अब की बहू है, उनमें किस प्रकार से आप अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर आ गया? अब हमें तो कोई अंतर की पता ना, सुनो हमारे कहें तू आ जा सब आ जा और तुम बाहर आ जाओ, हमारे हाथ काम चले गए जैसे प्रभु सब बनो बनाओ खाओ, सब खाओ, सब भोजन खाओ। जी रहे हैं, कोई बाहर बहू आ जाएगा, बहू आ जाए, छोरा नाती बेटा सब कोई खाओ, सब खाओ, जो जब तक मुँह हाथ काम ते रोका जब तक सब खाओ, न होगा याद ना प्रभु मालिक को खाओ, जब तक मुँह पे रोका जाओ तब सब भोजन करो, या खाओ कमी मैं खाऊ को आसर नाम देगा तो मुँह कोई करके खा ले परमात्मा तुम वो चलते हाथ काम में ले लियो सब कुछ खाऊं पे गाऊं वो नार कस पे। आप किसी पर मतलब ये नहीं है कि किसी पर आप भार नहीं डालते हैं कि भाई मुझे किसी से ना अपनी मुझे परवाह के वो भी मेरे आदमी को काम कटे हुए तो जा धन लालच ते मुझे के गाय में धल्लू पीछे को के बाका में मत करो को छाया ना जो दे दो जो कुछ हो जाए बहू दे दो परमात्मा देते हो दे दो ना तीन को बहू दे दो बहू तो मचाव ना बहू दे दो बहू दे दो सबको दे दो। हां सब दे। हमारे पास कुछ चुनाव होना हो लेकिन पति है। हां सब दे दो ठाकुर जी करेगा 100-500 रुपए ना आते मैं 100 रुपए दिए 50 दे यार बगदा के 50 ने दे दिए गिल्लियो। अच्छा हां दोस्तों जी, आज के टाइम में ऐसी चीजें देखना तो अद्भुत है, रोचक है, रोमांचक है और जैसा इनकी टांग कटी उसके बाद में सब कुछ यही करती हैं और किसी पे निर्भर नहीं है। इतनी उम्र होगी, कितनी उम्र होगी अभी आपकी? 64 साल। बताइए 64 साल की उम्र में शहरों में जो हाल होता है शरीर का, मानव शरीर का, आप वाकिफ है। 64 साल की उम्र में आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, तरह तरह की दवाइयों का सेवन करता है, शरीर में ताकत नहीं होती है। लेकिन यहाँ देखिए ठाकुर जी के चरणों में 84 कोस पड़ने वाला यह गांव फैचरी सॉरी, यहाँ पर देखिए कितनी ताकत भी है, कंधे पर भी बिठा के ले जाना है, खेत पर भी ले जाना है और रोटी भी बनानी है। तो ये ताकत इतनी कहाँ से आती है आपके पास में इतनी ताकत? ये तो ठाकुर जी पता वही काम क्या मुझे। आप खाने में क्या क्या खाते हैं? खाने में रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, बस दाल रोटी सब्जी में अगर इतनी ताकत अगर आ जाए तो फिर शहरों में भी ये खाते हैं लोग। हम वो चीज ना खाते कि कोई पास्ता खा लो, कि मैगी खा ले, कि बर्गर खा ले, कि पेटी खा ले, हम जानते ही ना पेटी सिंदूक खाते कहते हैं। अच्छा चौमिन हो ना हम ना अब तो वैसा रह रही के पर घी दूध तो रहतो ही हो। पहले भैंसरा खाती 2-2 4-4 और पेप्सी जगह में तो करूं बात हम जरूर बोल दे। तो मैं भैंसरा खाती 4-4 जैसे वो बुखार आएगा, वो बुखार आएगा तो मैं चटनी बनाती हींग जीरो लहसुन सब चीज डाल के नहीं और चटनी बना के रोटी दल ली और एक बेला कटोरा मठा ले लो पी खाए करो लेके दांत से नहीं आ रखो उतर को बुखार। हाँ मैंने दवाई को सेवन ना करो आज तक के जीवन में। अच्छा किसी को लंबी उम्र जीनी हो तो उसका भी राज है, उसका उसमें भी हम अपने हाथ में होता है, ठाकुर जी की कृपा तो होती है, लेकिन लंबी उम्र जीने का क्या रहस्य है और ताकत रहे शरीर में? जैसे आप कितनी उम्र है, ताकत है शरीर में? अब हमें होने आ रही है ताकत है 64 साल है गई तो बुलाए मानो आज की सभी। अच्छा शुद्ध वातावरण ही रहो, मतलब शुद्ध ही खानो खाया दही छाल बढ़िया तेल मिल जाए, तेल अच्छा मिल लो जी। अब ये बताइए कि अब बस ये और बता दीजिए कि कभी ठाकुर जी से कोई चीज मांगी हो, ठाकुर जी ने दी हो? मैंने कोई चीज, मैं तो ठाकुर जी के गार हाथ जोड़ के उनके चरण में जो बताऊंगी हूँ कि वो पता ना है तुम क्या करेंगी, वो ना पता, मैं तो तुम्हारे ही दिन में चरण में तो तुम्हारे न में मतलब सब कछु कह रहा है जी कर्मंत ही मिलेगा वो सब खेती दे दे घर में तुम्हें खुद ना दिख रही के वो मतलब और भगवान का मैं कैसे राखनी मैं बहुत थोड़े मांगूंगी जब तुम्हारे घर सवरी समस्या दर्द ही मैंने तो तुम्हें पता होना कि का समस्या थी अगारी दर्द सवरी समस्या नहीं वो ना पता तुम वो कैसे जीवन कटवाएंगे का करवाएंगे वो ना पता मैं तो तुम कहेंगे तो जैसे रूंगी में कौन रहे बारी तुम राख बारी तो तुम है ना
मैं क्या कर सकती। मैंने तो कबूल ना। अच्छा, कभी आपकी इनसे लड़ाई हुई है कभी? जिनसे हाँ। कबूल लड़ाई नहीं, ऐसी लड़ाई कबूल नहीं ना का है गई कोई बात ना। ऐसे नहीं कभी बॉसी भैया ऐसे मैंने 2 साल बना बोले ये बात ही कोई है 3 साल बना बोले जानते हैं और शरीर से समझाता बना कोई काम नहीं है। तो ये देखिए ठाकुर जी का अद्भुत एक अद्भुत वृंदावन जो है ठाकुर जी का निवास स्थान, और यहाँ के जो ब्रजवासी भी हैं वो भी अद्भुत ही हैं। और जैसा आपने बताया कि जो आपकी वाइफ हैं, जो आपकी धर्मपत्नी है, उन्होंने आज तक कभी आपसे ऊंची आवाज में बात ही नहीं करी। तो आज के टाइम देखा जाए तो आज के टाइम में और पहले के टाइम में कितना बदलाव था? अरे इतना बदलाव है कि जैसे हमारी शादी हुई जी, तो हाथी घोड़न और बिनते भई हमारी शादी। अच्छा जी। 3 दिना बारात डटी। अच्छा, तीनों दिना दूध के कुल्हड़ और मतलब मिठाई और वो पूरे 3 दिना दावत चली। 3 दिन? हाँ, और जब विदाई के आए और अब 2 घंटा मेरे रूम में कभी पड़ जाएंगे, डीजे बजेगो और माने नाच पे है गई लड़ाई और आवाज जाए बोली। 10-5 दिन तो मैंने दिया जूता मार तो 20 दिन में देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना को पहले के कितने बाराती 3 दिन रुक गए, लड़ाई ना रही, प्रेम से मिलनी है रही, प्रेम से भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले वहाँ में और अब के में बहुत अंतर हो गया। पहले देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता था कि 3 दिन बारात रुकती थी घरों में, किसी के यहाँ पर फंक्शन होता था, तो पारिवारिक सिस्टम काफ़ी अलग था। और उसमें देखा आज की तुलना में 1 घंटे में सब कुछ निपट जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो जो आपकी धर्मपत्नी है, आप जैसे 7 बंधनों का एक बंधन होता है कि कहते हैं कि पति पत्नी में 7 बंधनों का बंधन हो जाता है, एक गठजोड़ हो जाता है शादी का। तो अगले जन्म में भी आप इन्हीं के रूप में भगवान में करूँ दे दे थोड़ा बढ़िया जी। 13 साल की शादी हुई। देखिए उस वक्त इनकी उम्र जो थी 13 वर्ष, जाकी 15। अच्छा, आपसे बड़ी हुए तो 2 साल हो गए। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि पहले के टाइम में लड़की की आयु 10-10 साल छोटी रहती थी, 12-12 साल छोटी रहती थी। और कईयों में तो ऐसा होता था कि पति 25 साल का है तो लड़की 12 साल की है, 12-12, 14-14 साल का डिस्टेंस होता था। लेकिन इनमें देखिए कि पत्नी की आयु 3 साल बड़ी थी, 2 साल बड़ी थी जी। लेकिन परिवार जहाँ अच्छा मिल जाता है, जहाँ विचार मिल जाते हैं, तो वहाँ तो ये सारी चीजें साइड में हो जाती है। तो उसमें कोई समस्या हुई आपको इतने वर्षों से कि कभी इन्होंने कही हो मैं बड़ी हूँ 10 उम्र में? ना हमारे बड़ी हमें मालूम नहीं देखते। मैं जब शादी हुई तो मैं और जी 1 मील रखी 15 साल की, फिर मैं 15 साल हम गए तो इसी लंबे को 16-17 जाके तो जाते हम गए ये भी पीछे आई खाए पीने अकेले वो खाए पीने बेस जो ना है कि तू बड़ी है, जैसे आजकल ले जाए कि तू बड़ी है कि छोटी है, हमें ऐसे जी तो है ही उनका। तो आजकल आज के टाइम में तो नहीं मिलेगी ऐसी धर्मपत्नी जो इतना कष्ट झेल के भी। हाँ, कम ही मानो कोई ना, अरे कोई ना, कम ही मानो, कम था। तो अद्भुत है दोस्तों, ये वृंदावन की लीला है और अद्भुत है। और इन्हें दिखाने का यही मेरा सौभाग्य मिला, मुझे इन्हें दिखाऊं मैं कि किस प्रकार से आज भी एक ऐसी धर्मपत्नी जो अपने पति को पीठ पर लाद कर खेतों में ले जाना, हॉस्पिटल में ले जाना और दिनचर्या की समस्त सारी जो चीज़ें होती है उनका निर्वहन करना, ये अद्भुत है और ये वृंदावन में ही संभव है। तो इसी के साथ में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। जब तक राधे राधे।